खबर मंदसौर से। एमबीबीएस छात्रों को मिल रही 8वीं की स्कॉलरशिप। जी हाँ, मंदसौर में महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक प्रकाश चंद्र चौहान के बेटे को 8वीं का छात्र बताकर छात्रवृत्ति निकाल ली गई, जबकि वह रतलाम मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है। एक एमबीबीएस छात्र के साथ स्कॉलरशिप के नाम पर छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। घोटाले को जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति प्रभारी, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और बैंक के अधिकारी की मिलीभगत से अंजाम दिया गया है। साथ ही मामले में चौंकाने वाली जानकारी यह है कि महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक प्रकाश चंद्र चौहान के बेटे को कक्षा 8वीं का छात्र बताकर छात्रवृत्ति निकाल ली गई, जबकि वह रतलाम मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है। जब प्रकाश चंद्र चौहान ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई तो इसके बाद पूरा मामला प्रकाश में आया। प्रारंभिक तौर पर इस घोटाले को दबाने के प्रयास किए गए, क्योंकि इस वर्ष पूर्व हुई शिकायत के बाद अब जाकर मामले में अधिकारी हरकत में आए हैं। वर्तमान में केवल 2018, 19 और 19-20 के मामले ही प्रकाश में आए हैं। इसकी विस्तृत जांच की जाए पर यह घोटाला करोड़ों में निकलकर सामने आ सकता है। छात्रवृत्ति घोटाले के अधिकारियों ने जांच की तो उनके भी होश उड़ गए हैं। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी और निजी शिक्षण संस्थानों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले छात्र की कक्षा 12वीं तक छात्रवृत्ति निकाली है। इसके बाद फिर वही छात्र पलटकर कक्षा 7वीं में आ गया है और फिर से छात्रवृत्ति निकालना शुरू कर दिया। ऐसे एक नहीं दर्जनों मामले सामने आए हैं। कई निजी शिक्षण संस्थान अस्तित्व में नहीं है, इसके बाद भी इनमें छात्र छात्राओं को अध्ययनरत बताकर उनके नाम से छात्रवृत्ति निकाली गई। आधिकारिक सूत्रों की माने तो जिले में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में प्राथमिक तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संकुल प्राचार्य शासकीय उमावी क्रमांक 2, संकुल प्राचार्य शासकीय उमावी विद्यालय पीपल्या मंडी, शासकीय कन्या उमावी मंदसौर, शासकीय हाई स्कूल बालगंज मंदसौर को दोषी माना है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के बजाय घोटाले में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंदसौर जिले में हुए इस छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में कुछ छात्र छात्राओं द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन इन शिकायतों का अब तक निराकरण नहीं किया गया। अगर सीएम हेल्पलाइन में अधिकारी ईमानदारी से शिकायतकर्ता की सुनते तो यह घोटाले पहले ही प्रकाश में आ जाते। अब पूरे मामले में मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प का कहना है कि छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने पर इसकी सघन जांच की गई है। इसमें प्रारंभिक तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रभारी, शिक्षण संस्थान, बैंक के अधिकारी की मिली भगत मुख्य रूप से सामने आई है। इसकी जड़ तक जाकर जो भी दोषी है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। एक शिकायत मिली थी 3-4 महीना पहले, जिसमें ये बताया गया था कि उनके बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो छात्रवृत्ति नहीं मिली है। और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने टीम बनाई थी और उस टीम ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस बच्चे के इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में जो इन्फॉर्मेशन उस छात्रवृत्ति के पोर्टल पे डाला गया है और वो जो उसकी एक्चुअल स्थिति है, दोनों में अंतर है। जी। इस बात को डिटेल तौर से इन्वेस्टिगेट किया गया है तो ये पाया गया है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि हायर एजुकेशन में चल रहे हैं, लेकिन उनका नाम छोटी कक्षाओं में दर्ज है। इस बात को टीम बना के इन्वेस्टिगेट किया गया है और जो लोगों की भूमिकाएं रही हैं उनको नोटिस भी जारी किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को भी एक जानकारी प्रेषित की गई है। कितना घोटाला लगभग मानते हैं सर, कुछ निकल के आया है? अभी हम लोगों ने सैंपल तौर पे इसका निरीक्षण किया था। पहले 2-4 केसेस देखे थे, फिर हमने कुछ अधिक मात्रा में केसेस देखे थे और हमने ये भी प्रपोज किया है कि इसकी बड़े पैमाने पर जांच की जानी चाहिए।
तो अभी इसके क्वांटम के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड इसमें दिख रहा है कि इस ट्रेंड के तहत इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई है। तो हम लोग इसके अभी डीप में जाएंगे और इसके एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी। जी सर,